Welcome back at my YouTube channel, Al Karam School of Thought, and Assalamu alaikum to all of you. Once again, I am once again here to share with you the complete August month international current affairs. Before that, we have already covered Pak affairs as well. 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर was killed एक एयर स्ट्राइक के अंदर बैरूत कहां पे है? लेबनान के अंदर। तो बैरूत के अंदर ये इनको मार दिया था, शहीद कर दिया था इसराइल ने। इनका नाम था फवाद शुक्र। 1 अगस्त 2024 को यूएस और रशिया ने मोस्ट एक्सटेंसिव प्रिजनर्स एक्सचेंज किए थे सिंस कोल्ड वॉर। रशिया और बेलारूस ने 16 प्रिजनर्स दिए थे टू द यूरोपियन यूनियन एंड टू द यूएस। एंड इन एक्सचेंज अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे वगैरह ने रशिया को 8 प्रिजनर्स और 2 माइनर्स वापस किए थे। दिस वाज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट। काफी लंबी निगोशिएशन के बाद ये प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए थे। 2 अगस्त 2024 को कौन सा मुस्लिम कंट्री था जिसने इंस्टाग्राम को ही ब्लॉक कर दिया था? तो हुआ ये था कि इस्माइल हानिया, जिसकी डेथ हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, पिछली वीडियो में हमने कवर किया, जिन्हें उनकी डेथ के बाद जो इंस्टाग्राम था उसने उनकी डेथ से मुतालिक सारी खबरें डिलीट कर दी। तो तुर्की ने इंस्टाग्राम को ही ब्लॉक कर दिया। 3 अगस्त 2024 को बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट जो कि जून में स्टार्ट हुई थी, एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो डेमोक्रेसी ये मूवमेंट थी जो कि जून क्लैशेस से स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने वो पिछली वीडियो में किया कि वो जो 30% कोटा था जो लोग जंग में लड़े थे उनके बच्चों को या उनके बच्चों को मिलता था, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलता था। तो वो 3 अगस्त 2024 को एंड हो गया था, खत्म हो गया था। फिर हुआ ये कि 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अंदर उसको खत्म करने के बाद उनका जो स्टूडेंट का जो था वो सरबराह, उसका नाम नहीद इस्लाम था, उसने फॉर्मली इसको खत्म कर दिया। लेकिन दिस वाज द वन स्टेप। सेकंड स्टेप उन्होंने फिर उठाया जब 3 को ये खत्म करने के बाद 4 अगस्त को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको 1 पॉइंट मूवमेंट कहते थे, भाई रेजिग्नेशन दो, एक ही पॉइंट है, ठीक है, हमें तुमसे नहीं खेलना। वो हसीना वाजिद ने बोला कि भाई हमसे निगोशिएशन करो, तुमने बोला 1 पॉइंट, दैट गो आउट। 4 अगस्त को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, और इसमें लॉन्ग मार्चेस हुए, उन लोगों ने काफी लंबा मार्च किया और स्ट्राइक्स हुई, हंगर स्ट्राइक्स हुई। तो फिर कॉन्सिक्वेंटली 5 अगस्त को शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया एंड शी फ्लेड टू इंडिया। एंड व्हेन शी फ्लेड टू इंडिया, जब वो इंडिया भाग गई तो जो उनके आर्मी चीफ थे वकारुज्जमान, उन्होंने पाकिस्तानियों की तरह मार्शल लॉ नहीं डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंटीरियम गवर्नमेंट काम करेगी, तो जब तक इलेक्शन होंगे तब तक इंटीरियम गवर्नमेंट ही डील करेगी सारे के सारे मामलात को। 6 अगस्त 2024 को इंडिया होस्टेड फर्स्ट एक कॉन्फ्रेंस, जिसको BIMSTEC जो है ना, इस कॉन्फ्रेंस का नाम था। ये बिजनेस समिट हुई थी, ये दिल्ली के अंदर हुई थी। 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज यहाँ पे आई थी, और क्योंकि वो इंडिया को अब बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पिछली देखा, इंडिया काफी जो है ना वो प्रो एक्टिव होके एक पार्टिसिपेशन कर रहा है, काफी ज्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी लेके चल रहा है। इस समिट के अंदर इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार ने पार्टिसिपेशन किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोप से और दूसरी कंट्री से भी इंटरनेशनल 300 इंपॉर्टेंट लोग यहाँ उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ से 7 अगस्त 2024 को कौन बना चीफ ऑफ हमास? आपसे पूछा जा सकता है हु इज द करंट चीफ ऑफ हमास? वो याहिया सिनवर हैं। ये चेयरमैन ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के हैं और ये 2017 से हमास के साथ काम कर रहे हैं, याहिया सिनवर। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस लेड इंटीरियम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी कौन है हेड ऑफ द बांग्लादेश या इंटीरियम गवर्नमेंट के हेड कौन है, वो मोहम्मद यूनुस है। ये 8 अगस्त 2024 को बने थे। अब 5 अगस्त 2024 को हसीना चली गई थी, शेख हसीना। 6 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस बन गए थे क्या, हेड ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ पाक। ये चीफ एडवाइजर बने हैं, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इन्हें चीफ एडवाइजर चूज किया है। 9 अगस्त 2024 को प्लेन क्रैश हुआ ब्राजील के अंदर। ब्राजील की सिटी का नाम है साओ पाउलो। इसके अंदर 61 लोग फौत हो गए और इस फ्लाइट का नाम था, इस डोमेस्टिक फ्लाइट का नाम था फ्लाइट 2283 2283।
10 अगस्त 2024 को इसराइल ने अटैक किया अल अल तबाइन स्कूल पे। ये गजा के अंदर था। इसके अंदर 100 लोग शहीद हो गए और 49 लोग इसके अंदर जख्मी हुए। 11 अगस्त 2024 को अमेरिका ने डिप्लॉय किया उसका गाइडेड मिसाइल सबमरीन किस तरफ? मिडिल ईस्ट की तरफ। ड्यू टू हमास और हिजबुल्लाह के वो जो लीडर्स की डेथ हुई थी, उनकी वफात हुई थी, इसीलिए अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी जो है लॉयड ऑस्टन, उन्होंने ऑर्डर किया। वो उसका नाम क्या था सबमरीन का? यूएसएस जॉर्जिया था। ये न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन थी। इसको मिडिल ईस्ट की तरफ जो है ना वो गाइड किया गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर हिजबुल्लाह और हमास के लीडरान मर चुके थे, शहीद हो चुके थे। 12 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स के बारे में की कंक्लूजन्स हुई। उन कंक्लूजन्स के मुताबिक अमेरिका और चाइना दुनिया जो है ना उस पेरिस ओलंपिक्स के अंदर मोस्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले ममालिक बने। दोनों ने 40-40 गोल्ड मेडल लिए। टोटल 1039 मेडल्स थे इसमें, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल अमेरिका ने लिए 44। गोल्ड मेडल कितने थे? 40। ठीक है। और सबसे ज्यादा ब्रोंज मेडल भी अमेरिका ने लिए 42। और सबसे ज्यादा मेडल्स ओवरऑल किसने लिए थे? वो लिए अमेरिका ने 126 इन टोटल। अच्छा, और दूसरे नंबर पे चाइना रहा। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया और ये एलिफेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए, एलिफेंट्स को दुनिया में एक्सटिंक्शन से बचाव के लिए मनाया जाता है। और ये 2012 से ही मनाया जा रहा है। 2012 से ऑनवर्ड हर 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया अ रिजर्वियर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द मार्स। पानी के जखायर मार्स के ऊपर 10 से 20 किलोमीटर अंदर, मार्स के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। 11 अगस्त 2024 को पाउल कगामे ने वंस अगेन ही स्वॉर्न, हलफ लिया, 4th टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। पाउल कगामे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा इन द, मतलब ये चौथी मर्तबा बन गए थे। 14 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया एमपॉक्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। इसका सबसे पहला जो केस रिपोर्ट हुआ वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर रिपोर्ट हुआ और उसके बाद काफी ज्यादा वहां पे केसेस रिपोर्ट हुए। उसके बाद 14 अगस्त हमारी आजादी वाले दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 15 अगस्त 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराया पैसिफिक ओशन के, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर AIM एम 174B। ये एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर, लैंड टू एयर, एयर टू लैंड, सी टू सी, मतलब हर तरीके से ऑपरेट करने वाला काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज विद एक्यूरेसी 400 माइल समथिंग जो है ना वो, अगर कोई खला से 400 माइल का माइल सफर तय कर सकता तो इट्स लॉन्ग, क्वाइट लॉन्ग रेंज। तो ये इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराया और ये भी कहा जा सकता है कि इस एम 174B के आने की वजह से बैलेंस ऑफ पावर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि इट हैज अ लॉट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन which can disturb the balance of power into the region. 17 अगस्त को किस मुल्क ने रीइंट्रोड्यूस करा दी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग्स? तो हमें पता है कि भाई रशिया ने यूक्रेन का और रशिया ने बेलारूस की कोलैबोरेशन के साथ ये जो भी क्या कह लें यूक्रेन पे हमला किया, और वो वाला जो रीजन आपको नजर आता है वो उस रीजन के अंदर एक मुल्क है क्रोएशिया। उस मुल्क ने अपने मुल्क के अंदर 2008 से ऑनवर्ड मिलिट्री ट्रेनिंग्स को खत्म कर दिया। तो उससे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग्स वर कंपलसरी जस्ट लाइक इसराइल में 18 साल का जो बंदा हो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग, बिल्कुल वैसे ही क्रोएशिया के अंदर भी मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी थी। 2008 से ऑनवर्ड इन लोगों ने सस्पेंड कर दी थी, भाई नहीं कोई जरूरत नहीं है, फिर आप जो विलिंग है वो कर सके कर ले ट्रेनिंग, जो नहीं करना चाहता वो ना करे। लेकिन अभी 1 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने, क्रोएशिया ने दोबारा कर दी है, रीइंट्रोड्यूस करा दी है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द एवरी इंडिविजुअल बॉय एंड गर्ल। 18 अगस्त 2024 को हु इज स्वर्न न्यू एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो वो है रोयटोंगटन
शिनावात्रा, ये ऐसी मौसूफा हैं जो कि यंगेस्ट हैं, रोहितंगटन शिनावात्रा, और ये यंगेस्ट भी हैं और न्यू पीएम भी हैं। थाईलैंड के बारे में आपको पता चलूं, वहां पे मोनार्की है, किंगडम इलेक्ट करता है, और ये किंगडम की कुछ किंग साहब की कुछ लगती वक्ती भी हैं। इनकी उम्र 37 साल है। रोई टंग टन शिनावात्रा, जिस तरह से नाम है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी। 19 अगस्त 2024 को जर्मनी ने ज्वाइन किया है 18th मेंबर टू ज्वाइन यूएनसी, यूनाइटेड नेशंस कमांड इन साउथ कोरिया, जो कि 1950 में कोरियन वॉर से लेके ये वहां पे यूएनसी का वहां पे कयाम है। वहां पे जो अमेरिका सेंट्रिक फोर्सेस हैं उनको जर्मनी ने भी ज्वाइन कर लिया उस कैंप को। 27 अगस्त 2024 को 24वां इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड हुई। कहां पे? दुबई के अंदर हुई। मदर टेरेसा जो थी वो आज से 114 साल पहले चूंकि पैदा हुई थी, इसलिए उनकी 114वीं बर्थ एनिवर्सरी इस दिन मनाई गई, और ये 24वां अवार्ड दिया गया रिगार्डिंग द चैरिटी एंड रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटेरियन डीड्स। 28 अगस्त 2024 को समर पैरा ओलंपिक्स हेल्ड हुए। कहां पे हेल्ड हुए? पेरिस के अंदर हेल्ड हुए ये, और ये 17वें समर पैरा ओलंपिक्स थे, और 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक ये हुए हेल्ड, और इन समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स के अंदर 170 ममालिक ने शिरकत की। 29 अगस्त 2024 को शैनन गैब्रियल जो कि वेस्ट इंडीज से मुतालिक थी, और डेविड मैलन जो कि इंग्लैंड से मुतालिक हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की इंटरनेशनल क्रिकेट से। 30 अगस्त 2024 को चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ अजरबैजान कौन है? वो हैं मजाहिर पनहू हैं। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये 30 अगस्त 2024 को आए थे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले थे। मजाहिर पनहू। 30 अगस्त 2024 को जर्मनी ने डिपोर्ट किए थे 28 अफगान क्रिमिनल्स बैक टू अफगानिस्तान, और ये पहली रिपेट्रिएशन थी सिंस द तालिबान पावर। 2021 से जब से तालिबान पावर में है तब से लेके सबसे पहली रिपेट्रिएशन थी। जर्मनी ने सबसे पहला मुल्क बना जिसने 28 अफगान नेशनल्स को, क्रिमिनल्स को वापस अफगानिस्तान में कहा, भाई ये तुम्हारा मामला है, तुम ही इसे संभालो। 30 अगस्त 2024 को ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया टू शट डाउन ट्विटर, जो पाकिस्तान में एक्स के नाम से जाना जाता है इन द कंट्री। और लॉजिक क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।